हेलो एवरीवन, आज फिर से आपके यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी में स्वागत है। आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट और जितना पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पूरा ख़त्म हो गया है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। पहचान है वाक्य के अंत में गा, गे, गी, ईटीसी लगा रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट शैल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है, शॉर्ट में लिख दिया NS, सब्जेक्ट शैल या बिल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में है शैल या बिल, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट शैल या बिल सब्जेक्ट शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चंस में WH वर्ड्स। WH वर्ड्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सब आता है। उसको पहले लिखेगा सब शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा देना है, नहीं तो नहीं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए इसका। पहचान में क्या है? गा, गा के घी रहेगा तो समझना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई, अब सवाल है किसके साथ शैल और किसके साथ बिल लगाना है, तो सिर्फ आई वी के साथ शैल लगेगा। लिख देते हैं यहां पर सिर्फ आई वी के साथ शैल लगता है। सिर्फ आई वी के साथ शैल लगता है, ध्यान रखिएगा। आई शैल गो, वह पढ़ेगा। ही विल रीड। सिर्फ आई वी के साथ शैल लगाना, बाकी सब के साथ बिल। क्या सीता जाएगी? विल सीता गो। राम क्या खाएगा? वाट विल राम ईट। तुम क्यों पढ़ोगे? क्यों लगल है WH वर्ड्स के अंतर्गत आएगा। वाई विल यू रीड। ये हुआ। नोट भी इसका एक है, लेकिन जब वाक्य से, फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य से दृढ़ निश्चय के भाव का व्यक्त हो, यानी आवाज से लगा रहे, आवाज का सेंस निकले, लिख दिए हैं। जब वाक्य से प्रतिज्ञा दृढ़ निश्चय आगे निषेध अवश्य का भाव व्यक्त हो, तो जिसके साथ शैल आप लगा रहे थे उसके साथ बिल लगाना है, तथा जिसके साथ बिल लगता था उसके साथ शैल लगाना है। ध्यान रखिएगा, उल्टा होगा। जैसे वह आवाज से मरेगा तो ही के साथ बिल लगता है, लेकिन आवाज से का सेंस निकल रहा है, इसलिए ही शैल लगाना है। शैल से ही इंडिकेट हो जाता है कि आवाज का सेंस निकला। ही शैल डाई। अगला अगर ऐसे रहता, मैं अवश्य जाऊंगा, तो क्या बनाते? आई शैल नहीं, आई के साथ यहां पर बिल लग जाएगा, क्योंकि आवाज का सेंस नहीं कर रहा। आई विल गो, आई विल गो। ये चीज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये अच्छी तरह से आप पहचान और स्ट्रक्चर, और इसका एक नोट है, इसको बढ़िया से आप कॉपी में नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने नोट्स बनाते चलिए, पूरा टेंस सीरियल वाइज से खत्म हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कुछ एडिशनल रूल है। जैसे कि देखिए, जब वाक्य से होना, बनना या रहना के भाव का बोध होगा, तो शैल या बिल प्लस बी उसको में देना है, V4 नहीं, केवल V1 ही। जैसे मैं एक डॉक्टर बनूंगा तो आई
I shall be a doctor. मैं घर पर रहूंगा। I shall be मैं घर पर रहूंगा। I shall be live at home. मैं तकलीफ में रहूंगा। I shall be in trouble. कुछ अगला नियम है, कुछ वाक्यों के दो भाग होते हैं जिनमें से एक भाग से आश्रित यानी शर्त के भाव का बोध होगा। जैसे देखिए, अगर आप दवा लेंगे, ठीक होंगे कि अच्छे होंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, यानी इससे क्या होगा, कुछ इसका यानी आश्रित उपवाक्य है। उपवाक्य का मतलब होता है क्लॉज। तो इसमें दो भाग होता है, एक होता है आश्रित जिसे शर्त का कंडीशन का भाव होता है, और एक होता है परिणाम का भाव व्यक्त होगा। जैसे तो अच्छे हो जाएंगे, परिणाम क्या निकलेगा, अच्छे हो जाना है। तो उसका अनुवाद जिससे आश्रित का भाव व्यक्त होगा यानी शर्त का, उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जिससे रिजल्ट निकल रहा है परिणाम अच्छे हो जाएंगे, इसको आप सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। जैसे देखिए, अगर आप दवा लेंगे, इसको फ्यूचर में नहीं बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इफ मैंने यदि या अगर, इफ यू V1 टेक मेडिसिन, तो के लिए देन देने की जरूरत नहीं है, कॉमा से कम चल जाएगा। तो के लिए देन नहीं देना है। इफ यू टेक मेडिसिन यू विल गेट वेल, ठीक हो जाना का गेट वेल, यू विल गेट वेल। अगर वे मेहनत करेंगे, इफ दे वर्क हार्ड, इफ दे वर्क हार्ड तो धनी बन जाएंगे। दे होना या बनना का सेंस नहीं कर रहा है, विल भी लगेगा। दे विल बी रिच। बस फ्यूचर इंडेफिनिट से समाप्त हो गया है। इसका एडिशन रूल्स बस इतना ही है, और जो अच्छी तरह से इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा। और जो नए हैं कॉन्सेप्ट स्टडी चैनल पर, वो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।